मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष इस कार्यक्रम में आज एक ऐसे विषय को लाया हूं जिसको लेकर के हमेशा सवाल आप लोग करते हैं कि ये टोटके या उपाय होते क्या है। मैं सरल रूप से आप सभी को बता दूं कि उपाय जो होता है वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा अंग होता है, ऐसी क्रिया होती है जिसको करने से मानसिक शक्ति मिलती है। देखिए होता क्या है, हम लोग एक ही रास्ते से जाने वाले दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। कोई व्यक्ति उस रास्ते को हंस करके पार करेगा और कोई व्यक्ति उस रास्ते को जब पार करता रहेगा तो उसके मन में बहुत सारी चिंता या बहुत सारे अलग विचार आएंगे। तो दो प्रकार के लोग हैं, एक को उस रास्ते का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक को पूरा रास्ते का फर्क पड़ेगा। यहाँ तक कि वो बताएगा भी कि यहाँ पे मुझे डर लग रहा था, यहाँ पे मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे एक गड्ढा था, यहाँ पे वो सूक्ष्म नॉलेज है उसका। लेकिन क्योंकि वो अपने आसपास की चीज़ों को ज़्यादा गौर करता है तो हमेशा ऐसे लोग थोड़े से परेशान हो सकते हैं। अगर उनका चंद्रमा कमज़ोर है तो ऐसे व्यक्ति हर बात को सोचते हैं। कोई व्यक्ति मेरे दुकान की ओर आया तो मुझे देख के मुस्कुराए क्यों, कोई व्यक्ति मेरे दुकान में आते ही गुस्सा क्यों किया, बाहर तो हंसता है, कोई व्यक्ति मेरे दुकान की ओर मुंह करके क्यों उसने कुछ चीज़ फेंका। तो ये सभी चीज़ों को हम सोचते हैं। क्यों वो कुत्ता हमारी दुकान के पास आ गया। तो हम छोटी छोटी बातों को अगर सोचने लग जाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी बनती है और ऊर्जा का प्रभाव आता है। जब पॉजिटिव ऊर्जा हमारे शरीर में आती है तो उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमको मिलता है। देखिए हम जो भी मंत्र पढ़ते हैं, जो भी उपाय करते हैं वो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए है। अब समझ गए, नुकसान हो रहा है, नुकसान ना हो इसके लिए उपाय करते हैं, फायदा ज़्यादा हो इसके लिए भी उपाय होता है। तो जब हमारा नुकसान कम होने लग जाएगा तो फायदा ज़्यादा होने लग जाएगा। लोग टारगेट बड़ा कर लेते हैं। देखिए आजकल अधिकतर व्यापारी को आप पूछिए तो क्या बोलेंगे कि हमको दुकान में नुकसान ही हो रहा है। तो नुकसान कब होता है, जब हम ज़्यादा सोच लेते हैं। दो कंडीशन में नुकसान होता है। पहला, हम अपना टारगेट बड़ा कर लेते हैं, वो पूरा नहीं कर पाते तो हमको लगता है कि नुकसान हो रहा है। जैसे मैंने पिछले बार 1 लाख रुपया कमाया किसी सीजन में, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि 1 लाख से इस बार मुझे लगता है कि इस बार 1 साल बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया तो मुझे 2 लाख कमाना चाहिए। हो सकता है पिछले बार मैंने 70,000 कमाए थे लेकिन इस बार अगर 80,000 कमाए तो मैं प्रॉफिट में हूँ। लेकिन मेरे मन में क्या भाव था कि मुझे 2 लाख कमाना था। तो ये सरल बात है, आप सभी जानते हैं। मैं उपाय पे ही चर्चा कर रहा था कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो बोला गया पहले अपने क्षेत्र को पॉजिटिव करिए, अपने आसपास के क्षेत्र को पॉजिटिव करिए। पहला एक बेस्ट उपाय मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि अपने जो जगह में आप जहां बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, अगर आप बार बार दुकानदारी कर करके थक गए हैं, आपको लगता है कि मैं दुकान खोलता हूं, बंद करना पड़ता है, खोलता हूं, फिर बंद करना पड़ता है, फिर खोलता हूं, फिर बंद करना पड़ जा रहा है, ऐसे कंडीशन में मुझे करना क्या है। बहुत सारे पंडितों के पास गया हूं, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास गया हूं, तांत्रिक बाबाओं के पास भी गया हूं, लेकिन हुआ क्या, ऐसा करना नहीं है। सबसे पहले तो आप माता पिता के पास जाइए, हनुमान जी के पास जाइए। हनुमान जी के पास क्यों, आप बोलेंगे कि मैं मानता नहीं हूं हनुमान जी को, क्यों जाऊं, तो आप हनुमान जी के पास मत जाइए। आप कोई ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जिनके पास रहने से आपको शक्ति मिलती है, यानी जो आपकी बातों को समझता है। हनुमान जी तो मित्र है, हनुमान जी को मित्र स्वरूप मान लिए। तो अगर आप उनके पास बैठते हैं तो उनकी जो शक्ति है वो आपको मिलती है। माता पिता के पैर को जब छूते हैं तो उनकी शक्ति हमको मिलती है। अब आप बोलेंगे माता पिता तो डांटते रहते हैं, उनके डांट के अंदर भी एक भाव प्रेम का रहता है। माता पिता अगर मारने के लिए भी हाथ अगर हमको छू देते हैं तो वो हाथ इतने शक्तिशाली हैं कि हमारा भाग्य बदल सकता है। तो उनको बोलिए, माँ को बोलिए, अगर आपकी माँ जीवित है तो उनको बोलिए हमारे माथे पर सहलाए, या फिर विशेष करके माता के फूल को ला करके माथे पर हल्का हल्का चलाना है और उस फूल को अपने जेब में डाल लेना है। हनुमान जी के मंदिर में जाएं तो कोई पीपल का पत्ता आप तोड़ लीजिए, हनुमान जी के चरणों में रखिए और उस पत्ते को अपने माथे से लगा करके जेब में रख लीजिए। इसको रख करके आपको ऐसे 7 दिन तक रखने, कोई भी फूल, कोई भी पत्ते को 7 दिन तक हमेशा उस फूल को अपने पास रखिए और उसके बाद 7वें दिन यानी रविवार से प्रारंभ किए या मंगलवार से प्रारंभ किए या शनिवार से प्रारंभ किए तो अगले 7वें दिन उसको हमको क्या करना है, बहते नदी में या विशेष करके किसी एक ऐसा छोटा सा गड्ढा बना लीजिए, वहाँ पे पानी भर दीजिए, तालाब नुमा छोटा सा पानी भर देंगे, आधा बाल्टी पानी भरेंगे पर्याप्त है, और उसमें उस पत्ते को भिगो दीजिए अंदर और उसके ऊपर मिट्टी को फिर डाल दीजिए। इतना अगर आप करते हैं तो आपका जो बंद दुकान है वो खुल जाएगा।
अब आप बोलेंगे कि पंडित जी इसको करने से होगा क्या? इसको करने से आपको मन को शांति मिलेगी, मन को विशेष रूप से बल मिलेगा। आप अनुभव करके देखिए। अगर लगता है कि मन को बल मिलता है तो मुझे अवश्य कमेंट करिए। साथ ही साथ मेरे ऐसे 2 साथी हैं जिन लोगों को मैंने ये उपाय बताए थे, उन्होंने तो मुझे बताया कि बहुत लाभ मिला है। मैं स्वयं भी जब परेशान हो जाता हूँ, कोई भी काम है, दुकानदारी की बात ही नहीं है, कोई भी ऐसा काम जो नहीं होता तो मैं हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाता हूँ, कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर के आता हूँ। हमेशा अपने घर जब भी जाए तो 1 रुपया या 1 कागज या कोई भी एक चॉकलेट लेकर के जरूर जाए, खाली हाथ कभी नहीं जाए। अगर ऐसा आप करते हैं, साथ ही साथ दुकानदारी में जाते हैं तो एक बेस्ट टिप मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप दुकान जा रहे हैं और रात को दुकान से घर जा रहे हैं तो मैंने बताया हाथ खाली नहीं रखना, भले एक कागज लेकर के जाइए। अगर आप दुकान से घर की ओर निकले, अगर आपको कोई कुत्ता दिख रहा है या कोई भी ऐसा जीव दिख रहा है जो आसपास है, उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर निकाल के जाए, यानी दान करना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी पूरी संपत्ति को दान कर दे, ऐसा नहीं। हमको क्या करना है, कुछ ना कुछ देना है। जब किसी जीव को देंगे तो वो प्रेम से, हमको भाव से हमारे साथ जुड़ता है और हमको असली वफादार वो भी होते हैं। और वो लोग जब हमारे से कुछ खाते हैं तो वो लोग हमको प्यार करते हैं, तो वो बोल नहीं सकते तो उनकी एनर्जी निकलती है और वही हमको लगता है। हमारे शरीर में जितनी पॉजिटिव एनर्जी बाहर से आकर के लगेगी, हमारा मन लग जाएगा। हमारे दुकान में पॉजिटिव रंग होने चाहिए, पॉजिटिव कांटेदार पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। सबसे बेस्ट उपाय मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ आज कि हमको करना क्या है। पहला आज का उपाय ये है कि हमारा जो दुकान है, विशेष रूप से वहाँ पर अगर आपकी दुकान बार बार ऐसा लग रहा है कि मेरा फ्लॉप हो जा रहा है, मेरी दुकान चल ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है, एक ये उपाय को करिए। दक्षिण मुखी दुकान, दक्षिण मुखी दुकान में 1 महीना किराया लेके आप दुकान खोलिए। हाँ, अगर दक्षिण मुखी दुकान पे आपका, बहुत सारे लोगों का भाग्य दक्षिण मुखी दुकान में खुला रहता है, तो आप अगर बार बार आपको लगता है कि मेरी दुकान नहीं खुल रहा है, पूर्व मुखी उत्तर मुखी दुकान खोल के आप परेशान हो गए हैं, तो आप केवल एक बार ये करिए कि आप दक्षिण मुखी दुकान को प्रारंभ करिए। और मेरा दावा है 99%, 1% भगवान का है, लेकिन 99% मैं यही बोलूँगा आपका दुकानदारी चलने लग जाएगा। बस ईमानदारी से काम करना है। बस आपको मन में ये ठान लेना है कि मुझे करना है। ऐसा नहीं कि वो लोग भी कर रहे हैं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो करूँ, ऐसा नहीं। दुकानदारी बहुत ही अच्छा कार्य है और इस कार्य में बहुत बुद्धि का काम लगता है। जो नौकरी करते हैं उसमें भी है, लेकिन उसमें ये रहता है कि मुझे तो पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमको पैसा बनाना है। इसके लिए पहला तो मन को बनाना है, तब धन कमाना है। मन अच्छा रहेगा तो लोग आएंगे और लोगों से बात करेंगे तो 100% वो ग्राहक बार बार आएगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ लेने करके, अगर वो दुकानदार अच्छा है तो मैं बार बार जब भी कुछ लेना है तो उसी का मुझे ध्यान आता है। तो उनका आकर्षण बातों में था, उनका आकर्षण जो था उनके जगह के हिसाब से था। जब मैंने जो मांगा वो मिला। अगर नहीं मिल पा रहा है तो लोगों को अपनी बातों में आप ऐसे रखिए कि आपका काम हो जाए, विशेष रूप से आपका मन लगेगा, तब ही आपका दुकानदारी चलेगा। यानी आप समझ गए हैं कि आज का बेस्ट उपाय यही है कि हम जब भी कोई भी काम करें, हमको विशेष रूप से अपने जगह का तो ध्यान रखना ही रखना है। विशेष रूप से दक्षिण मुखी दुकान अगर आप एक बार खोल करके देखिए, आपको पता चलेगा। कोई नया अगर दुकानदार है वो भी ऐसा कर सकता है, दक्षिण मुखी दुकान या दक्षिण की ओर विशेष रूप से ऐसा वॉलपेपर लगाए जो 3D हो, ऐसा लगे कि पीछे बहुत बड़ा एरिया है या समुद्र का एरिया है, या विशेष करके ऐसा क्षेत्र जो बहुत 3D जैसा, जो लगे कि बहुत दूर तक दिख रहा है ऐसा। या फिर आप अगर उसका मुख्य वाला दुकान खोल सकते हो तो और अच्छी बात है। वो नहीं खोल पाए तो मैंने 3D वाला उपाय बताया। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं बन पा रहा तो वहाँ एक अच्छा बड़ा सा एक आईना लगा दीजिए, डिजाइनर वाला, तो इससे भी आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये उपाय अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इस उपाय को जरूर करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। मेरे गुरु ने बताया था कि दक्षिण मुखी दुकान से बहुत लाभ मिलता है, मैंने भी अनुभव किया है। मेरे जितने सगे संबंधी अधिकतर उन लोगों को दक्षिण जो दुकान है, दक्षिण मुखी दुकान है, उसमें लाभ मिलता है। यानी हम जब बैठे तो हमारे सामने का जो एरिया है वो दक्षिण होना चाहिए। मैं जैसे ही दुकान से निकलूं बाहर की ओर तो मुझे दक्षिण दिशा उस ओर पड़ना चाहिए, और वहाँ से जैसे ही कोई एंट्री करे तो वो तो पीछे आएंगे तो उत्तर की ओर हो जाएगा। तो
तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ उपाय नंबर 2 जो विशेष उपाय होगा वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से। आप सभी को मेरा सादर धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।